हेलो फ्रेंड्स, पास्ट के अपन के दो टेंस क्लियर हो चुके हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या इसके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, कीवर्ड्स क्या है, एडवर्ब्स क्या है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस आज है, पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशंस थे चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में इसका परफेक्ट हो जाएगा चुका था, चुके थे और चुकी थी। आइडेंटिफिकेशंस इसके चुका था, जैसे राम विद्यालय जा चुका था, राधा खाना पका चुकी थी, वे क्रिकेट मैच खेल चुके थे। तो इस प्रकार से अपन के अंदर सेंटेंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस इसके अंदर यूज होगा सेंटेंस में। कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, कीवर्ड्स, एडवर्ब्स इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे already then, just then, till then और right then। ऑलरेडी देन, जस्ट देन, टिल देन, राइट देन, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर इनका यूज होता है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता था, लेकिन इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका परफेक्ट पास्ट हो जाएगा हैड। लेकिन इसके अंदर बहुत इजी है, उसके अंदर था हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्लूरल के साथ। यहां पे कोई भी डाउट नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सब सब्जेक्ट के साथ आपको हेड का यूज करना है। ये हेड। नाउ मेन वर्ब, मेन वर्ब का मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कोई भी सेंटेंस होगा परफेक्ट टेंस का अगर होता है तो इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। नाउ अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए अपन को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई, वी, यू, ही, सी, इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू हैव टू यूज हेड। और किसी भी सेंटेंस चाहे परफेक्ट में हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये एक फॉर्मूला है जिसको फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का लेते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आपको हेड का यूज करना है, हेड। नाउ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। और लास्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये हो गया। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे राम विद्यालय जा चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको राम लेना है, राम,
नाउ राम के लिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल आपको हेड का ही यूज करना है। तो राम हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन, तो आपको थर्ड फॉर्म गोन का यूज करना है। राम हेड गोन टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा और स्कूल। तो इसको, इस फॉर्मूले को आपको फॉलो करते हुए सेंटेंस क्रिएट करना है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको साधारण वाक्य था, इसके अंदर साधारण वाक्य जिसके अंदर जो नेगेटिव, जिसके अंदर नहीं और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इसके अंदर नकार था, नेगेटिव सेंस देगा ये सेंटेंस, इसलिए आपको नॉट का यूज करना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, नेक्स्ट हेड, हेड के साथ आपको नॉट का यूज करना है। हेड, हेड के साथ वर्ब, नॉट, ये नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वही सेंटेंस हम वापस लेंगे। राम विद्यालय नहीं जा चुका था। सब्जेक्ट राम, हेड नॉट गॉन टू स्कूल। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। नाउ यहां पे अपन नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको हेड को यहां पे लेना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला एक WH फैमिली से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है और एक विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इससे भी सेंटेंस बनता है। यहां पे अपन विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हेड से सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाना है, हेड, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको यहां पे लाना है, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको लास्ट में यहां पे ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस अपन वापस लेते हैं। क्या राम विद्यालय जा चुका था? हेड राम, हेड राम गॉन टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जा चुका था? हेड राम गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, आपको ऊपर वाले को फॉलो करना है। नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको नॉट का यूज करना है। सबसे पहले इसके अंदर हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट का यूज करना है। नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस अपन वापस लेंगे। क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका था? हेड राम नॉट गॉन टू स्कूल। तो इस फॉर्मूले को अपन फॉलो करते हुए अपन कोई भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, अपन बहुत ही इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अंदर आपको जस्ट यही ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। चाहे परफेक्ट टेंस में कोई सा भी सेंटेंस आपको बनाना पड़े, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हेड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपको हेड का यूज करना है। कोई यहां पे आपको डाउट नहीं रखना है ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यू हैव टू यूज हेड। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप भी। नाउ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है।
पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिसका अपन अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। जैसे हम बाजार जा चुके थे। सबसे पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहां पे चुके थे आ रहा है, तो नाउ ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसका अपन को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे यहां पे हम। फिर अपन यहां पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव में आपको हेड नॉट का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहां पे वी है, वी के साथ में आपको जैसे कि मैंने बताया था, सबके साथ में हेड का यूज होगा इसके अंदर। वी हैड, नाउ जाना, तो यहां पे गो, वेंट, गॉन। आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है यहां पे, वी हैड गॉन, नाउ। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, ये अपन ने सब्जेक्ट कर लिया, ये जाना वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, नाउ ये ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो वी हैड गॉन, कहां जा चुके थे, मार्केट। वी हैड गॉन टू मार्केट, ये सेंटेंस आपका बन गया, वी हैड गॉन मार्केट, हम जा चुके थे। वी हैड गॉन, हम कहां जा चुके थे, मार्केट। वी हैड गॉन टू मार्केट, वी हैड गॉन टू स्कूल, वी हैड गॉन टू विलेज। तो इस प्रकार से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। नाउ इसी का अपन को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वी, नाउ हैड, इसके साथ में क्या करना है, आपको नॉट का यूज करना है। वी हैड नॉट, ये गॉन, वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जा चुके थे। नाउ अब लेना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने बताया था, टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली से, जिसके अंदर व्हाट, व्हाई और वेयर आते हैं, वो WH फैमिली होता है। इसके अंदर अपन को विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब से लेना है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड। अब क्या है सब्जेक्ट यहां पे, वी, हैड वी गॉन टू मार्केट, यहां पे क्वेश्चन मार्क, हैड वी गॉन टू मार्केट। अगला सेंटेंस लेना है अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या होगा, जस्ट अपन को इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस बना रखा है, इसके अंदर नोट का यूज करना है। हैड वी नॉट गॉन टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको आप फॉलो करते हुए इजीली सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस अपन एक एग्जांपल्स और लेंगे, जिसके कारण अपन को और इजीली समझ में आएगा। लास्ट टाइम अपन ने वी यूज किया था, दिस टाइम अपन सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसके अंदर सेंटेंस लेंगे अपन, वह फिल्म देख चुका था। वह फिल्म देख चुका था, पिछली बार अपन ने यहां पे सब्जेक्ट लिया था वी प्लूरल था, उसके साथ भी अपन ने हेड का यूज किया था। नाउ यहां पे ही सिंगुलर है, इसके साथ भी आपको हेड का यूज करना है।
इसके भी अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे सेंटेंस बनाएंगे। इसके सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यहां पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वह फिल्म देख चुका था, सबसे पहले आपको मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, चुका था यहां पे आया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, नाउ मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद में आपको हेड का यूज करना है, ही हैड। नाउ अब आपको यहाँ पे ही हैड वर्ब देखना, यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, सी, सा और सीन। तो आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ही हैड सीन। अब क्या, वह ही हैड सीन, उसने क्या देखी, एक फिल्म, ही हैड सीन ए मूवी। वह एक फिल्म देख चुका था, ही हैड सीन ए मूवी। नाउ आगे है यहाँ पे नेगेटिव आपको बनाना है तो नोट का यूज करना है, ही हेड यहाँ पे है, हेड के साथ जस्ट आपको नोट लगा दो, सेम डिटो सेंटेंस को नीचे उतार दीजिएगा बिल्कुल, ही हैड नॉट सीन ए मूवी, और ये आपका सेंटेंस नेगेटिव बन गया। नाउ अब आपको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये हेड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी आपको हेड के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी तरह आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हेड, हेड। नाउ सब्जेक्ट यहां पे है ही, हैड ही सीन ए मूवी, क्या वह फिल्म देख चुका था, हैड ही सीन ए मूवी। ना यहां पे अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके अंदर अपन को नोट का यूज करना है। तो सबसे पहले हेड, ही नॉट सीन क्या मूवी, ये यहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेड ही नॉट सीन ए मूवी, क्या वह एक फिल्म नहीं देख चुका था, और ये सेंटेंस बन गया आपका। अगला एक सेंटेंस और अपन लेते हैं इसमें, वह एक उपन्यास लिख चुका था। तो यहां पे वर्ब है राइट, थर्ड फॉर्म को अपन को यूज करना है, राइट, रोट और रिटर्न, यहां पे अपन को रिटर्न का यूज करना है। वह एक उपन्यास लिख चुका था, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले अपन इसका। नाम यहां पे अब की बार अपन यहां पे लिख चुकी थी, सी का यूज करते हैं, वह एक उपन्यास लिख चुकी थी, क्योंकि चुकी थी मतलब ये स्त्रीलिंग है तो यहां पे आपको सी का यूज करना है, सी। नाउ हैड रिटर्न ए लेटर, सी हैड रिटन उपन्यास ए नॉवल, वह एक उपन्यास लिख चुकी थी, सी हैड रिटन ए नॉवल, सी हैड रिटन ए नॉवल, वह एक उपन्यास लिख चुकी थी। नाउ इसी का अपन को नेगेटिव लेना है यहां पे, सी हैड
नॉट रिटन ए नोवेल, वह एक उपन्यास नहीं लिख चुकी थी। शी हैड नॉट रिटन ए नोवेल। इसी के अंदर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेड सबसे पहले आ जाएगा, मैंने बताया था जैसे कि आपको हेड, यहां पे सब्जेक्ट का यूज करना है, ये सी हैड, सी हैड सी रिटन ए नोवेल, ये क्वेश्चन मार्क। हैड सी रिटन ए नोवेल, क्या उसने एक उपन्यास लिखा, या क्या वे एक उपन्यास लिख चुकी थी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करना है। हैड सी नॉट रिटन ए नॉवल, ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी है। अफर्मेटिव, इसके अंदर आपको हेड का यूज करना है। नेगेटिव, इसके अंदर आपको हेड और नॉट का यूज करना है। इंट्रोगेटिव, इसके अंदर आपको हेड का यूज सबसे पहले करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर आपको हेड का यूज सबसे पहले करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करना है, और ये आपका सेंटेंस बनके रेडी है। नाउ बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कीवर्ड्स या एडवर्ब्स एक सेंटेंस के अंदर दे देते हैं, जैसे इसका ऑलरेडी देन, या कोई भी ऑलरेडी देन, राइट देन, टिल देन, जस्ट देन, अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। आपको वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मोस्ट प्रॉब्ली ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नाउ बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, आपको एक्टिविटी दी हुई होगी, उसके अंदर आपको कुछ एडवर्ब्स दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टेंस इज देयर, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का वहां पे यूज होगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज होगा, मेन वर्ब का यूज होगा। जैसे सेंटेंस आएगा आपके ऐसे, ही ये सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा। नाउ इसके अंदर आपको फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे आपको मेन वर्ब ऑफ वर्ब का यूज करना है, लेकिन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हैज आएगा, हैव आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा। यहाँ पे जैसे आपको हैज, हैव, हेड जो कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, हैज, हैव, हेड, या यहाँ पे आपको डू, डज जो कुछ दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो आपको यहाँ पे ही, इसके साथ आपको हैड, ऑलरेडी, प्लेड, प्ले के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे, ही हैड ऑलरेडी प्लेड ए मैच देन, और इस प्रकार आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। इस प्रकार के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। तो आज अपना ये टेंस क्लियर हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।